हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी विद फ्रेंडली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चलिए हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday and today? We all eat different kinds of food at different time in its। यानी कि ये इन्हें बता रहा है कि आपने क्या खाया, यानी कि आपने आज क्या खाया। पता करो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या आप लोगों ने क्या आपने एक जैसा फूड खाया कल और आज? तो नो, वी ऑल एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड डिफरेंट टाइम इन इट्स। 1.1 फूड वेराइटी। यहाँ पे हमें फूड वेराइटी दी गई है, डिफरेंट फूड आइटम्स, फूड वेराइटी आइटम्स। Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. यानी कि अब आपको पता करना है कि आपके दोस्त ने दिन भर में क्या खाया और उसे यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि आपको वहाँ पे आपके दोस्त का नाम लिखना है और यहाँ पे वो फूड लिखना है जो उसने दिन भर में खाया। Next, there seems to be much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boiled in water. Just two materials or ingredients needed to prepare a dish of boiled rice. यानी कि अगर आप देखो तो फूड में अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है। अब आप देखो तो इसमें कौन से आइटम्स लगते हैं। तो देखते हैं हम राइस का। अब राइस में हमें 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वाटर और रॉ राइस, यानी कच्चे चावल और पानी, गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी में कच्चे चावल को डाल दोगे तो वो बॉइल्ड हो जाएंगे और फिर आपको एक राइस मिल जाएंगे, आप उगा सकते हो। सो नेक्स्ट, ऑन अदर हैंड सम ऑफ फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस और बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। तो एक्टिविटी 2, choose some of the items you list in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Added some more items to this लिस्ट। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपने जो आपके टेबल 1.1 में जो भी फूड आइटम लिखा होगा, अब वो फूड आइटम आपको यहाँ पे लिखना है और अब उसके फिर आपको इंग्रेडिएंट लिखना है जो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट, व्हाट डू यू फाइंड सम ingredients common or different food items discussed in class. So where these ingredients come from? अब हम देखेंगे जो हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने देखे तो वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। सो नेक्स्ट 1.2 मटेरियल्स एंड देयर सोर्स। अब हम देखेंगे उनकी सोर्स। इट मे बी easy as to guess source of some of these ingredients that you list in 1.2 fruits and vegetables for insects. Figure 1.2, where do they come from? Plants. What are the source of rice and wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. Figure 1.3. And then where are the food items? Milk, like milk, eggs and milk, which मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि अगर हम देखें तो हमें एनिमल से भी मिलती है कुछ चीज़ें, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। अब प्लांट की प्लांट्स तो प्लांट्स तो सबको पता ही होगी, क्योंकि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब जो हमारी वीट और ये है, जब वो पक जाते हैं तो हमें वो भी मिल जाते हैं। पहले तो उसकी वो ग्रोथिंग वगैरह वो पहले ग्रीन रहते हैं और फिर वो येलो हो जाते हैं और फिर
आपको फिर तो पता ही होगा, उसकी वजह से फिर आई मीन उसकी हेल्प से हमें फिर हमारे को ग्रीन मिलते हैं। इस वाले फिगर में हमें बताया गया है, इस वाले फिगर में हमें बताया गया है। Let us take some food items list earlier and try to find where they common or ingredients their source. So examples showing in table 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and added some more examples listed. यानी कि पहले तो हमने देखा क्या, पहले हमने देखे थे फूड आइटम्स, फिर हमने देखा इंग्रेडिएंट, देन अब हम देखेंगे सोर्स। अब आपको फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो पता ही चल गया होगा, अब सोर्स के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। यानी कि वो चीज़ें जैसे कि हम ले लेते हैं राइस, और ले लिया हमने चिकन, ठीक है, और राइस चिकन है ना। हमने ये देखा तो हमें चिकन कहाँ से मिलता है, नॉर्मली ये हमें एनिमल से प्रोवाइड होता है, और जो हमारा राइस है वो हमें प्लांट्स के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसमें हमें यही बताया गया। नेक्स्ट, what do we include from activity 3? Plants are source of food ingredients like grains, curds, vegetables, foods. Animals provide milk, meat, products, and eggs. Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk, and milk product like butter, cream, cheese. ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं ना। इसमें हमें बताया गया है प्लांट्स, आई मीन जो हमारे एनिमल्स वगैरह वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, और उससे हमें जिसकी काऊ बफेलोज वगैरह कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। आई मीन कॉमन एनिमल्स है जो हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क और उसके प्रोडक्ट। तो 1.3 प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हम देखेंगे प्लांट्स के पार्ट, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट्स के पार्ट हमें बताया गया है। देखो, प्लांट्स आर सोर्स ऑफ अवर फूड, यानी कि जो प्लांट्स है वो सोर्स होता है हमारे फूड का। तो विच पार्ट ऑफ अ प्लांट वी ईट मैनी लीव्स वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स, सम प्लांट्स, सम रूट्स, सम स्टम्प्स ऑफ इवन फ्लावर्स। फिगर 1.4, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। यानी कि अब हम देखें ये हमारे प्लांट को, तो हम प्लांट की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जैसे पत्ता गोभी में हमारे क्या होते हैं, लीव, तो हम लीव भी खाते हैं। फूल गोभी में क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स, तो हम फ्लावर्स भी खाते हैं। हम ये सब चीज़ें खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम प्लांट्स की खाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये हमें इससे पूछते हैं कि क्या आपने पम्पकिन खाया है, तो पहेली wants to know if any of our food comes from source there then plants and animals। यानी कि जो हमारा जो हम इसमें हमें पहेली पूछ रही है, बताती है कि जो सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स का है, जिसमें से हमें फूड वगैरह मिलता है। सो नेक्स्ट फ्लावर डिप्ड इन a rice paste and fried, try it. Some plants have two and more eatable plants. Seeds of mustard plants give us oil and their leaves are used to vegetable. And can you think of different plants of the banana plant and are used as a food? Think of more examples where two or more parts of सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। यानी कि अब हम देखते हैं, यानी कोई भी आप ऐसा कोई प्लांट ले लो, जैसे कि जो हमारा सरसों का पौधा होता है, उसमें हम क्या उसके जो हमारी जो वो यानी उसका हम ऑयल भी खाते हैं, आई मीन ऑयल हमारे खाने में यूज़ होता है, और जो उसकी लीव है हम उसे सब्जी की तरह बना के खाते हैं। सो नेक्स्ट हमें इसमें वही चीज़ें बताया गया है। और नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी, अब हम 4 पढ़ेंगे। So activity 4, from all the food items you have listed in a table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants। यानी कि अब हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें वो है, अब हम देखेंगे वैसे कुछ प्लांट्स के बारे में जिनकी इंग्रेडिएंट है प्लांट, का सोर्स है प्लांट्स। Which part of plant identify this list in a food
part plant showing in the table 1.4. Activity 4, take some dry seeds of मूंग और चना. यानी कि अब आपको मूंग और चना के कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं और उसे वाटर में फिल्ड कर देना है और फिर आपको उसे कोई भी कपड़े से ढक के वार्प दैम विथ नेक्स्ट क्या है क्वांटिटी ऑफ सीड्स कंटेनर फील्ड विथ वाटर एंड लीव्स असाइड फॉर अ डे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave water drain and water completely leave from the seeds. Whistle warp them the piece of wheat cloth and set aside. The following day डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन सीड्स. यानी कि अब आप देखो कि जो आपका वो सीड्स है इनके अब आप देखो तो इसमें आप एक मूंग का लो और उसे वाटर से फिल कर दो. एक कंटेनर लो, उसमें वाटर फिल कर दो और उसे ऊपर से कवर करके रख दो 1 दिन के लिए. अब आप उसका जो पानी है वो निकाल दो. अब आप देखोगे उसका चेंजेस. अब आपको कुछ उसमें चेंजेस दिखा. क्या आपने कोई चेंजेस देखा? तो हाँ देखो, अब इसमें हमें बताया गया अ स्मॉल स्क्वायर मिनी हैव ग्रोन आउट सीड्स इफ यू द सीड्स हैव स्प्राउटेड. Figure 1.5 and 1.6, if not wash the seeds in a water drain the water, leave them aside for another day. यानी कि अगर गाइस अब आपको इसमें बस स्प्राउट्स के बारे में बताइए. यानी कि अगर आप उसको वाटर में रख दोगे तो वो स्प्राउटेड हो जाएंगे. ऐसे ही आप चना का भी करोगे तो चने भी आप वो आपके स्प्राउटेड हो जाते हैं. नेक्स्ट, इनटू हनी एंड स्टोर इट एंड देयर. डू यू नाउ वेयर हनी कम्स फ्रॉम. यानी कि अब हम देखेंगे जो हनी है यानी कि हनी जो होता है हमारा शहद, वो कहाँ से आता है. और हाउ यू प्रोडक्ट यानी कि वो कौन सा प्रोडक्ट. हैव यू सीन बी हैव वेयर सो मेनी बीज कीप बिजिंग अबाउट. बी कंटेन्स नेक्टर स्वीट जस्ट फ्रॉम फ्लावर्स. कन्वर्ट इट into honey and store it there. Figure 1.7, flowers and their nectar may be able only for a part of their year. So bees stores nectar there, and third year when the find have behaved we collect the stored by the bees honey. यानी कि अभी इसमें हनी के बारे में बताया. हनी हमारे को कहाँ से मिलता है. जैसे जो बीज होती है वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और फिर वो हनी को कन्वर्टेड करती है. इसमें वो बताया गया है. नेक्स्ट 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट. यानी कि एनिमल्स क्या खाते हैं. डू यू हैव कलेक्ट और द पैट दैट यू टेक केयर ऑफ. यानी कि क्या आपके पास पैट है तो आप उसकी केयर तो करते ही होगे. अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट. अ गोट you will when sure the or was food at the animals eat. what about other animals. यानी कि जो हमारे वो एनिमल्स होते हैं जैसे कि जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलोज, वो तो जैसे कि जो उन प्लांट्स वगैरह खाते हैं. पर जो वो जो हमारे अलग टाइप जो एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन वगैरह वगैरह, वो क्या खाते हैं. तो अब फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. यानी कि अब हम देखेंगे उसमें. अब इसमें हमें बताया गया है क्या. इसमें हमें बताया गया है वो एनिमल्स के बारे में और उनके नाम. जैसे कि ओमनीवर्स, कार्निवर्स एंड हर्बीवर्स. जैसे कि जो हमारा इसमें हमें वही बताया गया है जो हमारे जो यानी ये एक्टिविटी 6 में हमें बताया गया है द एनिमल लिस्ट ऑफ सम दैम टाइप्स ऑफ फूड दे ईट. यानी आपको वो एनिमल्स के नाम लिखने और उनके फूड देखने हैं. यानी कि जो पेट एनिमल्स होते हैं, कोई भी आप एनिमल्स ले लो, वो एनिमल्स और उनका फूड लिखना है आपको. वो नेक्स्ट जो हमारा एक्टिविटी 7 है उसमें हमें बताया गया है ये 3 ग्रुप्स के बारे में. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स. ये 3 एक ग्रुप्स होते हैं. देखिए, जो हमारा हर्बीवोर्स होता है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं. प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट. जैसे कि इसमें हमें एग्जांपल्स दिया हुआ है. जैसे कि
the place animal which only eat plants or plants product, these are called herbivores. यानी जो plants और उसके प्रोडक्ट खाते हैं वो हमें herbivores कहलाते हैं. नेक्स्ट वो ग्रुप these animal यानी कि वो ग्रुप there are some animal which eat other animal, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट ही खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. और जो एनिमल वो एनिमल जो यानी कि जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं हम उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स. अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें से आपको लिखना है कि हर्बीवर्स कौन से होते हैं, कार्निवर्स कौन से होते हैं और ओमनीवर्स कौन से होते हैं. तो फिर नेक्स्ट है वी नाउ दैट देयर आर मेनी among us who do next certify food, we need find ways which more than food products and country that will not be enough. we will need find ways to ensure, इनकी इसमें हमें कुछ उसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का वो कंप्लीट हो जाता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय.